बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वत्स काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, निर्ग्रंथ प्रवचन का सार नव तत्व। निर्ग्रंथ धर्म की आराधना सच में कौन करते? सच्चे अर्थों में देखा जाए ना, जिनको संसार अच्छा नहीं लगता, जिनको संसार अच्छा नहीं लगता, ऐसे लोग ही इस धर्म की आराधना करने में सफल हो सकते हैं। और जिनको संसार अच्छा लगता है, मीठा लगता है, उनकी दशा पता कैसी होती है? जैसे बच्चा बाजार में जाता है ना, तो वहाँ तो बहुत कुछ है, उसको बहुत कुछ अच्छा लगता है, वो तो सोचता है मैं सारा ही ले लूँ। कभी माँ को कह रहा है मेरे को अच्छा लगता है, बाप को कहते हैं मेरे को अच्छा वो ले दो वो ले दो, कहते हैं बेटा अच्छे नहीं है अच्छे नहीं है अच्छे नहीं है, वो उसको उठा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बच्चे का ध्यान कहाँ है? बच्चे का ध्यान तो उन्हीं वस्तुओं के अंदर। ऐसे ही जिनको संसार से निर्वेद विरक्ति नहीं हुई, उनको धर्म ध्यान में लगाते हैं ना, तो उनका प्रश्न सदा होता है, महाराज जी आप लगाते तो हैं हमारे को, लेकिन हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भला? क्योंकि संसार तो उनको ज़्यादा समझ है, धर्म की समझ नहीं है। और सोचते जहाँ तो छोड़ना ही छोड़ना है और संसार में भोगना ही भोगना है। जब पुण्य के फल आते हैं ना, तो तब तो बड़ा मन लगता है, लेकिन जब पुण्य के फल खत्म हो जाते हैं और पाप के फल उसको घेर लेते हैं, फिर वो सोचता अब कहाँ जाऊँ, कोई मेरे को इनसे बचाए। और उसका ध्यान कहाँ होता है? कौन मेरे को बचा सकता है? फिर उसकी शरण में जाएगा। अब कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। आप कितने लोग तो उलझाए रखते हैं, तुझे कर ले जे कर ले जे कर ले। बड़ा सौभाग्य होता है जब भगवान का द्वार मिलता है। जहाँ जे कहा जाता है तेरे दुख ये किसी के दिए हुए नहीं हैं,
तेरे अपने पाप कर्मों के फल। अब पुण्य का फल तो दुनिया वाले ले लेते हैं, लेकिन पाप का फल कौन लेगा? पाप का फल कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और पुण्य का फल कहोगे, कहते जहाँ तक पूछने की जरूरत नहीं है, जितना है सारा ही दे जा चाहे। कहते नहीं, बंट के दूंगा। तो तेरी मर्जी, जो देगा खुश है, लेकिन पाप के फल को कोई स्वीकार नहीं करेगा। एक प्रसंग आता है, कोई पूर्व जन्म में 2 देवता थे। कभी भगवान के चरणों में गए, सम्यक दृष्टि थे। भगवान से पूछा, भगवान हमारी आयु कितनी है अभी? कहते हैं एक की थोड़ी सी रह गई है और एक की अभी काफी लंबी है। अच्छा भगवान, अगले जन्म में जैसे हमें इस समय सम्यक तो प्राप्त है, क्या अगले जन्म में हमारे को जो धर्म मिल जाएगा, आपका धर्म? हम सुलभ बुद्धि हैं या दुर्लभ बुद्धि? कहते हैं जिसकी आयु थोड़ी रह गई है ना, ये तो दुर्लभ बुद्धि है, और जिसकी लंबी आयु है वह क्या है? सुलभ बुद्धि। अब जिसकी आयु थोड़ी थी, कहते क्या मैं अगले जन्म में मिथ्या दृष्टि बन जाऊंगा? और वह भी कैसा? दुर्लभ बुद्धि। दुर्लभ बुद्धि का मतलब कि क्या? कितना मर्जी समझाओ, उसकी समझ में नहीं आएगा। कितनी मर्जी कथाएं सुन लो, उसके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब अपने दोस्त को कहने लगा, भाई तेरी उम्र लंबी है, मेरी छोटी है, मैं मनुष्य बनूंगा, तेने आके मेरे को प्रतिबोध देना। तेने क्या करना? मेरे को समझाना। कहते समझाऊंगा तो सही, लेकिन भगवान ने क्या कहा है? दुर्लभ बुद्धि, तेरे को समझ तो नहीं आएगा। कहते दुर्लभ बुद्धि का मतलब दुख से होगा बोध, बड़ी मुश्किल से होगा। यदि कोई निस्वार्थ भाव से मेहनत करेगा तो सफलता मिल जाएगी। कहते ठीक है। कहते ऐसे नहीं, मेरे को वचन दे। वचन कैसे देते हैं भला? देते ना किसी को वचन, कैसे देते हैं? हाथ मिला के देते हैं, कैसे देते हैं? अच्छा भाई, दिया वचन, समय निकलता जा रहा है, उसका भाव पूर्ण हो गया, आने वाले समय में जन्म भी हो गया। परिवार तो अच्छा था, धार्मिक था, लेकिन वो नहीं धार्मिक था। कौन भला? जो नया मेहमान आया। जब छोटा बच्चा कभी संतों के पास जाते हैं, देखते सार ही चिल्लाने लग जाएगा, चिंगाड़ने लग जाएगा, मानो पता नहीं क्या कड़वी चीज उसके मुंह में डाल दी। माँ बाप भी बड़े परेशान, संतों को देखते सारी इसकी क्या हालत हो जाती है। जब 10-15 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, और उसकी लीला अलग ही, खाना पीना ऐशो राम, घर में कमी तो कोई थी नहीं। अब उस देवता को ध्यान आया, मैंने वचन दिया हुआ, अब तो इसने दुनिया देख ही ली है, पढ़ लिया, लिख लिया, योग्य बन गया, शादी हो गई, इतना समय हो गया, चलो जाके समझाओ। कभी किसी रूप में आ गया, किसी के अंदर प्रवेश कर गया, कहते हैं भाई साधु बनना है, तेरे को पागल कुत्ते ने काटा है, तेरा दिमाग ठीक है, साधु बनना है, तू बन जा जाके। मैं तो नहीं बनता।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से। कहते इनको मैं संसार में रहता अच्छा नहीं लगता, सारे हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्या बन जा, साधु बन जा। कह तुम क्यों नहीं बन जाते? लेकिन कहला कौन रहा था? जिसको बचन से बांधा हुआ था। जब उसने देखा मेरे सारे उपाय फेल हो गए। कहते समझाना तो है, दुर्लभ बोधिपना तो तोड़ना है। ये कहता मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा 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 करते सब कुछ मेरा है, कैसे छोड़ूं? और उस देवता ने उसके शरीर के अंदर देव माया से बीमारी पैदा कर दी और उसका इलाज करने लगे। घर में कमी कोई नहीं थी, करते करते किसी की दवाई ना लगे। कहते दवाई कब नहीं लगती? जा तो कोई देव दोष हो, जा कर्म का दोष हो। देव दोष, कर्म दोष यदि जो नहीं है तो दवाई लग जाएगी, ठीक हो जाएगा। इनमें से कोई भी है, जब तक देव दोष नहीं हटेगा उसको दवाई नहीं लगेगी। मानो देव दोष नहीं, कर्म का दोष है, फिर तो उसको भोगनी पड़ेंगे। उसका धर्म के अतिरिक्त कोई और इलाज नहीं। तो वह कौन सा दोष था? देव दोष। दवाई लगने नहीं देता, सारे परेशान हो गए। क्या करें? माँ भी परेशान, घर वाली भी परेशान, बाप भी परेशान, भाई भी, परजाइयाँ सारे परेशान। कई बार कहते हैं ना ठीक होता ना मरता है, दोनों में से एक काम हो जाए। एक दिन करा रहा है, वो देवता एक वैद्य का रूप धारण करके आया। कहते हैं अब आखिरी उपाय है, और गली में से ना आवाज देता है मैं भी हकीम हूं, सारी आयु लगा दी है हिकमत में, कैसी बीमारी क्यों ना हो, मेरे गुरु का आशीर्वाद, मेरी इष्ट शक्ति का आशीर्वाद, दवाई लेने की देर है, बीमारी ठीक होने में देर नहीं। अब वो किसको सुना रहा था? उस घर वालों को सुना रहा था। उनके घर के पास आकर जोर से बोला और घर वालों ने सुन लिया। कहते सबको दिखाया, इसको भी दिखा लो। एक जा करके ले आया। कहते वैद्य जी हमने देख लिए बथेरे वैद्य, अपने आप को धनवंतरी कहने वाले, और जगह ठीक होते होंगे, लेकिन हमारे बच्चे को आज तक हमने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन इसको कोई ठीक नहीं कर सका। कहते भाई दिखा दो, देखूंगा और फिर बताऊंगा। यदि सारे कोई वैद्य ठीक नहीं कर सका, इसका मतलब इसकी बीमारी साधारण नहीं है। अब ले आए उसके पास, वो तो पता ही था क्या बीमारी है इसको, किसकी दी हुई है, मेरी कृपा है। कौन सी वाला है? इसको कृपा कहेंगे, बदशीस कहेंगे। आप लोग बदशीस कहो, लेकिन उसकी कृपा है। किसके वास्ते कृपा है? इसको सीधे रास्ते लाना है। कहते जो बच्चा सीधे रास्ते प्यार से नहीं आता, तो फिर उसके लिए उसके गुरु का बेंत ही क्या होता है? कृपा होती है। क्योंकि कड़वी दवाई के बिना वो ठीक नहीं होगा। हाँ, उसने देखा, कहने लगे हाँ बीमारी तो समझ आ गई है, मैं ठीक भी कर दूंगा,
लेकिन एक शर्त है, इसकी बीमारी एक बलि मांगती है। जानते बलि क्या होती है? जैसे कई माताओं के आगे क्या करते हैं, बकरा रख देते हैं और उसकी गर्दन काट देते हैं, ले मां स्वीकार कर। एक बलि चाहिए। कहते हैं बकरे की चाहिए, पेड़े की चाहिए? कहते हैं नहीं, आदमी की चाहिए। अच्छा, ये तो बड़ा कम टेढ़ा है। आप पैसे ले लो, किसी की बलि दे देना। कहते ऐसा काम मैं नहीं करता, और करे चाहे ना करे, मैं नहीं करूंगा। आप परिवार में से कोई तैयार हो, इसको ठीक मैं करूंगा। मां कहने लगी मैं जी तो ली हूं, मर जाऊंगी, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बापू कहने लगा मैं मर जाऊंगा, जी लिया, दुनिया देख ली, इसने क्या देखा है। भाई भी तैयार हो गए, भाभियां भी बड़ी तैयार हो गई, घर वाली भी तैयार होगी, मैं मरूंगी। दाऊ साहब कहते हैं भाई सारे परिवार की जरूरत नहीं है, केवल कहते हैं ओनली वन, एक चाहिए। कहते हैं आप करो ठीक। आओ, उसने दवाई दी। दवाई देने के बाद पसीना आने लगा। पसीने ऐसे हो गए जैसे ना जब बरसात होके हटी हो और उसके बाद धूप निकली हो, खूब चमक रहा हो, 12-1 बजे का टाइम हो और शरीर से पसीना कैसे निकलता। आओ, पसीने से कपड़े क्या हो रहे हैं, गीले हो रहे, और वह गीले कपड़ों को बदल रहा है और गीले कपड़ों को निचोड़ निचोड़ करके उसका पसीना एक गिलास के अंदर उसने इकट्ठा कर दिया। और जैसे जैसे पसीना आ रहा है और वह ठीक हो रहा है, उसका कराहना, चिल्लाना, हाय हाय, ये सारी क्या हो रही है और उसको आराम मिल रहा है। और एक ऐसा समय आया, मैं तो ठीक हूं। कहते अभी कहाँ ठीक है। आओ, उसने क्या कर लिया, गिलास में पसीना इकट्ठा कर लिया। आओ ना, जैसे जब मामा बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो उसके अंदर क्या करती, गिलास में चीनी डालती, शक्कर डालती, फिर उसको घोलती ऐसे हिला करके, कोई चमचे से घोलती, और भी क्या करने, गिलास को हिलाने लगा। कहते कौन है माई का लाल जो इसकी बीमारी को लेगा। अब देखने लगा परिवार के लोगों की ओर, और सारे दहशत में आ गए। कहते इसने तो काम कर दिया, हमारे बच्चे को ठीक कर दिया, अब बलि का बकरा कौन बनेगा। मां, आपके बच्चे का जीवन बच जाएगा, ये आप ले लो। कहते मैं तो नहीं पी सकती। बापू को कहा, वो भी पीछे हट गए, सारे हट गए। घर वाली को कहा भगवान तो ही ले ले, तो मर जाएगी, दूसरी शादी कर लेगा, इसका घर नहीं उजड़ेगा। अब जिस समय कहा मर जाएगी, कहती मैं इसके बिना रह लूंगी, लेकिन मैं मरूंगी नहीं। मरना किसको अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं सभ्य जीवा भी इच्छन्ति जीवियों न मरी जीव। सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। अब 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, कोई आगे ही नहीं आ रहा। कहते इसकी जगह मैंने तो नहीं मरना, और इसको इशारा किया। जो प्यार था, दिखावा था, जो कहते हैं हम मरेंगे हम मरेंगे, मैंने कर दिया ठीक, अब क्यों नहीं आते। 2-3 बार डांटा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। कहते इसकी जगह मैं थोड़ा मरूंगा, और लिया और उसके ऊपर ही गिर दिया, और अपनी
पुराने ज़माने में थैला होता था ना हकीमों के पास, वो उठाया और वहाँ से चला गया। सारे देख रहे हैं और वो वैसे तड़फ रहा है। कहते जो सपना था क्या सच में था? ठीक भी कर दिया और बीमार भी हो गया। अब वह सोच रहा है मेरा कौन है मेरा? कोई भी नहीं। अब उसका दिमाग ठिकाने आया। मेरा कौन? माँ, बाप, भाई, भैना, घर वाली। एक तो थी ना किताबों पढ़ी बातें, कथा में सुनी बातें, और ये कौन सी बात थी भला? अक्खां देखी। मेरा कौन? अब उसको ध्यान आया यदि मैं ठीक हो जाऊं तो मैं साधु बन जाऊंगा। यदि मैं ठीक हो जाऊं तो क्या बनूंगा? साधु बन जाऊंगा। ये कथा अनाथी मुनि से कितनी मिल रही है, बीच की कथा नहीं आती। खंतो दंतो निरारंभो पवैये अणगारियं। ऐसा दुख मेरे से बार बार नहीं भोगा जाता, एक बार ठीक हो जाऊं मैं क्या बन जाऊंगा? साधु बन जाऊंगा। आओ उसने संकल्प ले लिया, ठीक हो जाऊं तो क्या बनूंगा? और इसी वास्ते तो सारा उपक्रम था। और उसने बीमारी जो पैदा की थी खींचने लग पड़ा, अब ठीक होने लग पड़ा। रात को नींद आ गई, खराटे आने लग पड़े। किसी की नींद खुली, अरे बड़े आराम से सोया है, कैसे खराटों की नींद आ रही है। अरे उस वैद्य ने तो हमारी परीक्षा ली, वैसे तो उसने ठीक कर ही दिया था। जब उसकी नींद खुली कहने लगा मैं अब जाऊंगा। ना बेटा, तो हमारे को छोड़ के जाएगा? कहते मैं तो जा ही रहा था। भला हो उस वैद्य का जिसने मेरे को क्या कर दिया? जगा दिया। कथाकार कहते नींद में उसने सपना देखा, वही दृश्य दो देवताओं का, और वह साथी देवता कह रहा है मैंने तेरे को ये सब किया किसके वास्ते? तेरा मोह तोड़ने के लिए। लेकिन याद रख, ये तू दीक्षा नहीं ना लेगा तो मैं तेरे सराहने खड़ा हूं, मैं दोबारा फिर आ जाऊंगा। तैने भी दीक्षा लेनी है, मेरा भी टाइम कम हो रहा है, और मैंने भी क्या करनी है? क्यों लेनी है? ये संसार जो ऊपर से बड़ा मीठा है लेकिन अंदर से कैसा है? अनंत कड़वा है। इस दलदल को पार करना है, उसका मार्ग कौन सा है? वो संबर और निर्जरा का। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप का। ये करेंगे तो संसार पार होगा, अन्यथा पार होने वाला नहीं है। ये संसार का मार्ग कौन दिखाता है? भगवान ने दिखाया। 24 तीर्थंकर भगवंतों में 3 तीर्थंकर भगवान जब उन्होंने दीक्षा ली है तो चक्रवर्ती सम्राट पद को छोड़ा है। क्या कमी थी? क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको ये लगा ये सारे दुख के कारण, दुर्गतियों के कारण, चक्रवर्ती पने में काल करे तो कहाँ जाए? नियम से नरक में जाए। और साधु बने तो कर्म क्षय हो जाए तो मोक्ष, अन्यथा वैमानिक देवलोक, और वहाँ से पुनः मनुष्य जन्म लेकर के
साधु जीवन लेकर के कर्मों को अक्षय करके सिद्ध गति को जाएंगे। जे ऋषियों का मार्ग, जे महामार्ग, महान आत्माओं का, इस मार्ग पर एक साधारण लकड़हारा भी चला और इस मार्ग के ऊपर सेठ सेठानियां सब कुछ छोड़ करके चले, बड़े बड़े वीर योद्धा चले, राजा चले, महारानियां चली, चक्रवर्ती सम्राट चले, तीर्थंकर भगवान चले। जे मार्ग साधारण लोगों का नहीं है, जिनके धर्म के संस्कार हैं, जन्म जन्म में धर्म की भावना भाई है, नियम व्रतों का अभ्यास किया है, संयम तप की साधना की है और उसके बदले संसार की कोई चाहना नहीं। जो हमारा संयम, हमारा तप हमारे कुसंस्कारों को नष्ट करने वाला हो, हमारे पाप कर्मों की बेड़ियों को काटने वाला हो। हमें संसार की रिद्धि इसके बदले में नहीं चाहिए। हमारी आत्मा निर्मल हो, कर्मों के बंधन टूट जाए। कहते जिसके कर्मों के, एक मुनि है घास के आसन पर बैठा है और एक चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर बैठा है, एक वासुदेव के सिंहासन पर बैठा है और एक देवलोकों में इंद्र महाराज के सिंहासन पर बैठा है। इनमें ज्यादा सुखी कौन है? जो जितने ऊंचे सिंहासनों पर बैठे हैं ना, उनकी चमक दमक बहुत है लेकिन दुखी बहुत है। वो क्या है? दुखी बहुत है। कितनी चिंता होती है वाला, कितना फिक्र होता है। लेकिन जो जिसने सब कुछ छोड़ दिया, जर जोर जमीन का त्यागी है, भगवान का भजन करने वाला, भगवान की वाणी को पढ़ने वाला, भगवान की वाणी का अभ्यास करने वाला, वो क्या है? परम सुखी। उसके सुख की तुलना चक्रवर्ती नहीं कर सकता। इसलिए उस स्थान पर चक्रवर्ती नमस्कार करता, आपको धन है। उस सुख की तुलना वासुदेव नहीं कर सकते, इंद्र महाराज तक नहीं कर सकते। कहते हैं आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, आपने इस भोग रिद्धि को छोड़ दिया। सच्चा धन तो संयम और तप है। धन्य है वो आत्माएं जो इस मार्ग पर चलती हैं, अपने जीवन को सफल बनाती हैं। हम भी भावना भाई, हे परमात्मा हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति आए, हम भी 18 पापों को छोड़ दें, इंद्रियों पर हमारा संयम हो, मन पर हमारा संयम हो, कषायों पर हमारा संयम हो, वासनाओं का हमारा दमन हो, तभी आत्मा और शाश्वत सिद्ध स्थान को पाने की अधिकारी बनेगी। भावना भाव अभ्यास करो, एक दिन वो अवस्था पूर्णता की अवश्य आएगी। समय हो गया है, बाकी कल जैसे समय होगा।